नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। कोरोना संक्रमण अपने पैर फिर से पसारता जा रहा है। चारों तरफ संक्रमण के बढ़ते ग्राफ ने माथे पर शिकन ला दिया। जो सरकार आपके लिए काम कर रही है वो भी कोरोना की चपेट में है। जो विपक्ष आपके लिए आवाज उठाता है वो भी वायरस से बच नहीं पाए। इसलिए आज यूपी मांगे उत्तर में हम आपको सावधान करने आए हैं। वायरस से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है, और लड़ाई में आपके हथियार हैं मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग। इसलिए अभी ज्यादा सावधानी बरतने का समय आ गया है। घर के बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। बहुत जरूरी हो तो ही घर के बाहर जाएं, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। और अगर आपने अब भी लापरवाही की तो कोरोना से बचना मुश्किल हो जाएगा। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, चर्चा करेंगे। उससे पहले कोरोना के सावधान करने वाले हालात से आपको रूबरू करवाते हैं। तो सावधानी का वक्त आ गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेजी आ गई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संक्रमण के शिकार हो गए। ऐसे हालात आ गए। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएम ऑफिस के भी कई सारे अधिकारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, और 24 घंटे में जो आंकड़े हैं वो 20,000 को पार कर गए हैं। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक होने वालों की संख्या इस बार कम है। 4,517 मरीज ठीक हुए हैं, उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। और राज्य में एक्टिव केस की संख्या है 1,11,835, जो आपके लिए सावधान करने वाली बात है। ज्यादा सावधानी बरतने का वक्त आ गया है, इसलिए मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत आपात स्थिति हो तभी बाहर निकलें। हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने में आप मदद कर सकते हैं। अपने परिवार और परिचित लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भेजें, ताकि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़े और कोरोना का संकट प्रदेश से, देश से जल्द खत्म हो। एक खास रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर सियासत क्या कह रही है, सियासी बयानबाजी भी इसको लेकर हो रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री अखिलेश यादव कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और कामना करेंगे कि दोनों जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और दूसरी बात यह है कि इसमें राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं बनती है, कहीं से नहीं बनती है। उत्तर प्रदेश में जो अभी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बन रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सरकार समर्थन करने के बजाय, मदद करने के बजाय और समस्याओं को सुलझाने के बजाय और समस्याएं डाल रही हैं सामने। जनता से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि अपनी जो सुरक्षा है उसके प्रति चिंतित होना उनके स्वयं का कार्य है कि हम कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करें। ये व्यक्ति का पहला कर्तव्य है। शासन और प्रशासन एक सहायक के रूप में काम कर रहा है। और एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, सीधे रुख करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। नाहिद लारी खान हमारे साथ जुड़ गई हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक वाजपेयी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और डॉक्टर अशोक राय, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं डॉक्टर अशोक राय आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि अभी अभी खबरें भी ये आ रही हैं कि मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है, बेड की संख्या कम नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, और जो लंग्स के इंफेक्शन के लिए इंजेक्शन दिया जा रहा है रेमडेसिविर, उसकी भी एक खेप बुलाई गई है अहमदाबाद से। तो अभी जो स्थिति अस्पतालों की वो क्या है? पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार।
सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोरोना की स्थिति, चूंकि नए नए स्ट्रेन आ गए हैं, इन तीनों नए स्ट्रेन बहुत इन्फेक्शियस हैं। जो पिछली स्ट्रेन थी उससे 2 से 8 गुना ज़्यादा ये भयानक है, मतलब फैलाते हैं। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ी है और सडन प्रॉब्लम बढ़ी है। ये सडन जो प्रॉब्लम आने से जो हमारी सरकार है वो काफ़ी सतर्क भी है, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों जो इसका निर्यात होता था रेमडेसिविर का, उसको बंद कर दिया। उसके बाद रेमडेसिविर की जो कमी हो रही थी उसको उन्होंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंगाया है 25,000 डोजेस। हमको लगता है कि आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में इसकी जो कमी है वो दूर कर ली जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में। जहाँ तक बेड की सवाल है, सडनली केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो सडनली केस बढ़ने से अब हमको ज़रूरत है कि आईसीयू में और अपने वार्डों में बेड बढ़ाने की और कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए बहुत प्रयासरत हैं और लगातार वो निर्देश भी देते जा रहे हैं। हम लोगों की भी वार्ताएं चल रही हैं सारे प्रदेशों में, मतलब हम देखें भारतवर्ष के सारे प्रदेशों में यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश में खासतौर से उत्तर प्रदेश में खासतौर से माननीय मुख्यमंत्री जी काफी सतर्क हैं। उन्होंने बेड बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं और रेमडेसिविर की प्रॉपर सप्लाई का निर्देश दिए हैं। मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूं डॉक्टर अशोक आपसे, नजर आ रही है कुछ चीजें पूछना चाहता हूं क्योंकि सर स्थितियां ऐसी हैं, कई लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। कई जगह पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई अस्पतालों में इंजेक्शन खत्म हो गए हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उनके मुताबिक कुछ अस्पतालों में मौजूद हैं, लेकिन अगर पास के अस्पताल में कोई मरीज जो क्रिटिकल है उस तक इंजेक्शन नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सारे सीएमओज ने एक नोडल ऑफिसर बना रखे हैं हर जिले में। जहां जहाँ जो मेजर जिला है सब जगह नोडल ऑफिसर हैं। उन नोडल ऑफिसर्स का नंबर भी काफ़ी जगह से डिस्प्ले हो गया है। अगर उनसे बात करें तो रेमडेसिविर की सप्लाई वो सुनिश्चित करा सकते हैं उन मरीजों तक। ये बताया गया है कि डॉक्टर अगर प्रिस्क्रिप्शन पर लिखता है रेमडेसिविर तो वो वहाँ की प्रशासन और वहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो रेमडेसिविर उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेगा, पूरा उपलब्ध करा भी रहा है, जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली है आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में। नहीं सर, मेरे पास कुछ जानकारी है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कुछ चीजें आपसे कहना चाहता हूं। जगहों पर दिक्कत है। आपने फोन नंबर की बात की और आपने ये भी कहा कि हमने ये सुनिश्चित किया है कि सभी को मिल जाए, लेकिन कई जगह से ऐसी खबरें आई हैं। आप बड़े बड़े शहरों में, आप गौतम बुद्ध नगर ले सकते हैं, ग्रेटर नोएडा ले सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर मौजूद नहीं है इंजेक्शन और परेशानी है। जो मरीज हैं वो इस समय आईसीयू में है, क्रिटिकल कंडीशन में, लेकिन उन तक पहुँच नहीं पा रहा है, तबकि पास के अस्पतालों में उसकी संख्या है, सीमित मात्रा में वो अवेलेबल है। नहीं, गाजियाबाद में आज मेरी बात हुई थी, गाजियाबाद में बात हुई थी। गाजियाबाद से मेरे पास फोन आया था वहाँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, और गाजियाबाद में पिछले दिनों रेमडेसिविर नहीं था लेकिन आज उसकी सप्लाई हो गई है। तो हमको लगता है कि आज या कल में हर जगह सप्लाई कर दी जाएगी रेमडेसिविर की, कहीं कमी नहीं आने दी जाएगी। अब सरकार प्रयासरत है। ये चूंकि सडन अपसर्ज हुआ है केसेस का, रेमडेसिविर बीच में बंद था इसलिए कंपनी ने सप्लाई नहीं किया था। नहीं, वो बिल्कुल मैं उस बात को मानता हूं डॉक्टर अशोक, क्योंकि हम भी समझते हैं दवाइयां रोज नहीं बिकती हैं, जब आदमी बीमार होता है तभी बिकती हैं। उसका प्रोडक्शन भी उसी लिहाज से किया जाता है। तो उसकी प्रोडक्शन इतनी नहीं थी जितनी उसकी मांग बढ़ गई है, इसलिए थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, ये सभी बेहतर समझते हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं मनीष शुक्ला जी, अब मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि व्यवस्थाएं जो हैं वो ये कहा गया है कि सुनिश्चित कर दी जाए, बेड जो है वो कम नहीं पड़ने चाहिए, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन लखनऊ में आप देखिए 5,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। आपने कई सारी खबरें देखी होंगी जहां पर यह बात पता चलती है कि बेड की संख्या जो है उसको लेकर इतनी चिंता है कि बेड सारे भरा गए अस्पतालों में। एकाएक ऐसी स्थिति बन गई है। मनीष जी, कोरोना की जो दूसरी लहर है उसका संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ था तो सितंबर में मैक्सिमम पहुंचा था, वो भी 7,000 केवल, जो इस बार अभी ही 20,000 के आसपास हो गया। उसके नाते से तमाम दुश्वारियां सामने जरूर आई हैं, लेकिन सरकार ने जो इसका मूल विषय है कि कैसे इसको रोका जाए, उसके सबसे मूल विषय है टेस्टिंग। 2 लाख से ज्यादा टेस्टिंग रोज हो रही है। 2,10,121 सैंपल 24 घंटे के अंदर टेस्ट के लिए गए हैं। साथ ही साथ जो पॉजिटिव केस है उत्तर प्रदेश में वो 20,000 से ज्यादा आए हैं।
वहीं करीब 4500 से ज्यादा लोग संक्रमण से उनको मुक्ति हुई है, वो निगेटिव हुए हैं और वो अपने घरों को गए हैं। जो 4 जिले विशेष रूप से प्रभावित हैं उनके लिए विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में 2000 बेड और आईसीयू वाले बने, इसके लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए, कल ही जारी कर दिए गए थे, उस पर काम शुरू हो गया है। और रेमडेसिविर की 25,000 डोज लखनऊ आ गई है, विशेष विमान को भेज के बनाया गया है। लेकिन सरकार युद्ध स्तर पे कार्रवाई और काम कर रही है। और जनता से भी अपील है, आपने भी की, कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और ये अभियान तभी सफल होगा जब जनता और सरकार कंधे से कंधा मिला के इस जो ये महामारी है उससे लड़ने के लिए। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप लगातार चीजों को देख रहे हैं। कोरोना काल के दौरान अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने मेयर से बात की, जिले ब्लॉक लेवल तक वो पहुंचे और संवाद किया। क्या उससे बहुत हद तक कामयाबी मिलेगी संक्रमण की रोकथाम के लिए? देखिए, मेयर से बात किया, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष से बात किया, नगर पंचायतों के अध्यक्षों से बात किया, और निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि नगर निगम के फंक्शंस होते हैं तमाम जगहों पे। इस पूरे उसमें सैनिटाइजेशन का काम इन स्थानीय निकायों के पास ही होता है, साफ सफाई का काम होता है, तमाम अन्य स्थान जो होते हैं उनकी देखरेख नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के पास ही होती है। तो उनका भी महत्वपूर्ण रोल होता है, तो इसलिए बात किया गया। दूसरा, मुख्यमंत्री जी बात करते हैं तो उससे तमाम जो अन्य चीजें समस्याएं होती हैं वो भी सामने आती हैं और सरकार उसको सॉल्व करे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी इनिशिएटिव लेते हैं। तो मैं फिर एक बार कहूंगा कि जो लोग टीकाकरण के लिमिट में आते हो टीकाकरण भी कराएं और कंधे से कंधा मिलाएं। सरकार ने सभी आवश्यक निर्देश दे दिए हैं और हमको लगता है 1-2 दिन में हालात सामान्य होंगे, कम से कम चिकित्सा के क्षेत्र में, दवाओं के क्षेत्र में, और अन्य कोई दुश्वारी बिल्कुल। और यही हमारी भी कोशिश है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन में जितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे उतनी जल्दी ही हम इस पर काबू पाने की स्थिति में आ पाएंगे। अभिषेक जी, नाहिद लारी खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। और नाहिद लारी खान, आप तमाम तस्वीरें देख रही होंगी और उत्तर प्रदेश में भी अब संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। क्या अभी जो व्यवस्थाएं डॉक्टर अशोक राय बता रहे हैं, जो मनीष जी बता रहे हैं, आपको लगता है कि ये आने वाले समय में कारगर साबित होंगी संक्रमण की रोकथाम के लिए? मृदुल जी, देखिए, देश और प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, मुख्यमंत्री जी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, बड़ी संख्या में हरिद्वार में साधु संत कोरोना संक्रमित हो गए, और उससे भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो वहां गए थे वो सब कोरोना संक्रमित हो गए। कुल मिलाकर पूरे देश में लगभग 2 करोड़ के लगभग लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हम सभी लोग उनके लिए दुआ करते हैं कि सब जल्द से जल्द सेहतयाब हो, और मैं समझती हूँ कि सबको रोज दुआ करनी चाहिए कि जल्द से जल्द हमको इस महामारी से, भारत सहित पूरी दुनिया को इस महामारी से निजात मिले। लेकिन अगर आप बात करें इस संक्रमण की, तो ये तो होली से पहले ही तमाम सर्वेज हुए और मीडिया में भी मुसलसल आता रहा कि होली के 2-4 दिन के बाद कोरोना का असर दिखाई देगा, और दिखने भी लगा। तो जब पहले से ही हो गया था कि होली के बाद से इसका असर ज्यादा दिखेगा, तो क्यों नहीं सरकार ने कोई एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट या एडवाइजरी जारी की? कुछ नहीं किया सरकार ने। ब्लूप्रिंट के नाम पे सरकार ने केवल जो है मीडिया में, अखबारों में, प्रिंट मीडिया में जो है लंबे लंबे करोड़ों रुपए के एड्स दिए ताकि लोगों को अपनी वाहवाही हो उनकी। लोगों को भ्रमित किया कि हमने 2000 बेड्स बना दिए, 2000 वेंटिलेटर्स दे दिए, तो हमने बहुत अच्छा काम कोरोना में कर दिया और हम पूरी तैयारी हमने कोरोना के नियंत्रण की कर दी। लेकिन इन रियलिटी ऑन ग्राउंड जीरो रहा। ये अब इनकी पोल खुल गई है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 20,000 से 20,510 आज केस हो गए हैं। पूरे मुल्क में 1,72,000 लगभग 1,72,000 के करीब लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सब जगह हाहाकार मचा हुआ है। तो ये जो स्थिति है ये बहुत भयावह है। और आप ये समझें कि अगर आप हमारे प्रदेश के मुखिया जी की बात करें या देश के मुखिया जी की बात करें, हालांकि हम मेरी पूरी संवेदना है मुख्यमंत्री जी की के साथ, वो सीएम है हमारे, हम सब उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि जब आजकल क्या चल रहा है,
देश प्रदेश की सरकारें जो है कोरोना को लेकर एकदम संजीदा नहीं है। यहाँ देश प्रदेश नहीं चल रहा है, केवल चापलूसी चल रही है। मोदी जी, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने भी जिक्र किया, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चुनाव प्रचार सभी कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी जनता के बीच पहुंचे, और इसलिए मुझे लगता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो आसानी से संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। अखिलेश यादव भी पंचायत चुनाव में कई जगह पर उन्होंने साइकिल रैली भी की, मुख्यमंत्री भी बंगाल गए, तो वो दोनों चपेट में आ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह दें कि जब मुखिया ही चपेट में आ गए या विपक्ष के नेता चपेट में आ गए तो हमें शांत बैठ जाना चाहिए, हमें डरना चाहिए। नहीं, हम लड़ेंगे, और मेरी वही कोशिश है। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग में भी बात हुई थी नाहिद लारी खान जी, और लगातार मैं इस मसले पर चर्चा भी कर रहा हूं। जो आप बातें कह रही हैं मनीष जी से मैं इसका जवाब भी लूंगा। एक छोटा कमेंट अभिषेक वाजपेयी का ले लेता हूं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी आज यही कहा है कि स्थिति बहुत भयावह है, लेकिन इस भयावह स्थिति के लिए क्या हम किसी को जिम्मेदार बता दें, या फिर हम अभिषेक जी ये कह सकते हैं कि भयावह स्थिति है, इससे निपटने के लिए हमारे पास व्यवस्थाएं जो हैं वो अभी ठीक हैं, या इसे होना चाहिए और दुरुस्त होना चाहिए? देखिए मृदुल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने लोग भी इस कोरोना से संक्रमित हैं उन सब के लिए प्रार्थना करूंगा कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हों या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हों। सभी लोग अहम किरदार निभाते हैं प्रदेश और देश के लिए। आपको एक वक्तव्य याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमें टेस्टिंग को करते रहना पड़ेगा, चाहे लोग कितने भी टीका टिप्पणी करते रहें। वास्तविकता हमें देखनी पड़ेगी, हम कहां पे हैं, ये मोदी जी ने कहा था। ठीक, लेकिन हमें यह ध्यान मुझे लगता है कि कुछ जगह पे यह ध्यान में रखा नहीं गया। जैसे उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, प्राइवेट टेस्टिंग पे रोक लगा दी गई और जिम्मेदार अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। यह सबसे बड़ा प्रमुख कारण रहा। हम अगर अपने आंकड़े छिपाएंगे तो यह जनता के साथ धोखेबाजी होगी, यह सबसे प्रमुख चीज है। लेकिन साथ में हमें अपनी जनता को, हम सभी को अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं राजनीति की इसमें बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप देखिए कि अगस्त में देश के सबसे बड़े डायरेक्टर रणदीप गुलेरी जी ने कहा था, चेताया था कि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होगा। और इस चीज को देखिए कि माननीय प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी ने बाकायदा सरकार को पत्र भी लिखते रहे, लेकिन क्या हुआ, उसको नजरअंदाज कर दिया गया और आज अंजाम जो है वो सबके सामने है। इस बात को ध्यान दीजिए, सरकार ने ही सरकार के ऊपर उसके कामों का प्रश्न चिन्ह उठाया हुआ है। मैं बहुत जल्द की एक घटना आपको बताता हूं कि बीते शुक्रवार में 9 तारीख को मेरे पास एक फोन आया। मैंने उस व्यक्ति के लिए सिविल के हॉस्पिटल में फोन किया उसकी टेस्टिंग के लिए। यह हुआ कि 150 टोकन बांट दिए गए, उसके बाद अभी टेस्टिंग नहीं होगी। सीएमओ को मैंने फोन किया, सीएमओ का फोन स्विच ऑफ था, डीएम साहब फोन नहीं उठा रहे थे। सीएमए से मेरी बात हुई, आधे घंटे बहस के बाद बोला गया कि ठीक है साहब, मैं कोशिश करता हूं शायद टेस्टिंग हो जाए। उसके बाद बड़ी मुश्किल से टेस्टिंग हो पाई। आपको देखिए, यह बड़ी प्रमुख चीज है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, यह सबसे प्रमुख चीज है। आपको बताना पड़ेगा। वही मैं कहना चाह रहा हूं, 850 बेड थे अभिषेक जी, वो कहां गए? उत्तर प्रदेश एक समय में सबसे ज्यादा टेस्ट करता है जी। उस राज्य में सबसे ज्यादा टेस्ट होते हैं, उसके बावजूद जो संख्या है वो कम रहती है। तो एक साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट पड़ा जनता पर वो ऐसा पड़ा कि लोगों ने मास्क लगाने छोड़ दिए, और ये स्थिति हम देख भी रहे हैं। तो इसके लिए सरकारों से तो हम सवाल कर ही रहे हैं, मनीष जी हमें जवाब दे भी रहे हैं, और जो आपने पूछा वो भी बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ हम लगातार ये अपील भी कर रहे हैं कि लोग मास्क, डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल जरूर करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं अभिषेक जी, अभिषेक जी मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं मनीष जी से, जो आपने सवाल पूछा वो हम पूछेंगे और मनीष जी बताएंगे कि सरकार ने जो तैयारियों का कहा है वो तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, और इसे कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये महीना बहुत गंभीर है, आने वाले कुछ दिन बहुत ही गंभीर हैं आपकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा के लिए। कहीं मत जाइए, बहुत जल्द हाजिर होंगे।
और सीधे रुख करेंगे, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर डॉक्टर अशोक राय आपके पास आऊंगा। ब्रेक से पहले नाहिद लारी खान हो, अभिषेक जी हो, उन्होंने सवाल पूछे। नाहिद लारी खान ने कहा कि जो व्यवस्थाओं की बात की जा रही थी, उन व्यवस्थाओं का क्या हुआ? पहले से चेताया जा रहा था, अभिषेक जी भी यही कह रहे हैं, तो पहले से सरकार क्यों नहीं चेती? अभिषेक जी यही पूछा आपने, जवाब दे दे वो पहले। नहीं, देखिए मृदुल जी, अगर पहले से व्यवस्था नहीं होती तो अगर 2020 से तुलना करें तो मार्च में जब कोविड का पहला टेस्ट हुआ था तो केवल 27 टेस्ट की कैपेसिटी थी। आज शुरू होते ही 1.5 लाख से शुरू किया, 2,10,000 से ज्यादा प्रतिदिन टेस्ट हो रहा है। यानी जो टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट का जो पहला टी है वो उस कैपेसिटी पे काम कर रहा है। क्योंकि संक्रमण की गति बहुत तेज थी, इसके नाते से ज्यादा मरीज निकले। और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये थी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो बेड थे, चूंकि संख्या 0 या 2.5 से नीचे आ रही थी, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने कोविड के जो स्पेसिफिक सेंटर थे उसको उन्होंने कम किया था। ये उनकी व्यवसायिक मजबूरी होती है। एक सवाल और मनीष जी पूछा गया था कि प्राइवेट लैब में टेस्ट क्यों रोक दिए गए? नहीं, देखिए कल आदेश दे दिया गया है, प्राइवेट लैब को भी टेस्ट करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 840 बेड जो कल आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया था, अब तक 840 बेड बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 43,49,000 के करीब वैक्सीनेशन हुआ है और 13 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। यानी सरकार अपने फुल, देखिए जब मरीज नए नहीं आ रहे थे तो उस समय वैक्सीनेशन पर जोर था और इसलिए 1 करोड़ के करीब डोज हम लोगों ने, हमारी सरकार ने वैक्सीनेशन की भी लगाई है। तीसरी बात देखिए, 24 करोड़ की जनसंख्या है, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता हूं। अगर आप तुलना करेंगे, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ से कम जनसंख्या है, वहां करीब 1 लाख एक्टिव केस है और 23 करोड़ 24 करोड़ वाली जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में 1,11,000 एक्टिव केस है। और देश का जो सबसे ज्यादा एक्टिव केसों का जो अगर अनुपात देखेंगे तो महाराष्ट्र आ रहा है। तो जो लोग हम लोग को ये बता रहे हैं, जो लोग हम लोग को ये बता रहे हैं कि ये निर्देश लगातार प्रियंका जी चिट्ठी लिख रही थी और तमाम लोग लिख रहे थे, तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकार उन लोगों ने चिट्ठी नहीं लिखी क्या? मतलब जो इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है वो लगातार काम कर रहा है। और इसीलिए मैंने पहले अपनी तैयारियों के बारे में बताया, तो उसको मैंने भी बिल्कुल तैयारियों पर ही सवाल किया, लेकिन जब सियासी सवाल आए तो मैंने आपसे पूछे। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर अशोक राय आपके पास आ रहा हूं। कहिए अभिषेक जी। जी 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 सबसे बड़ी चीज की अगर आप देखिए कि लेवल 3 के लिए लखनऊ में 850 बेड की बात कही गई थी। मौजूदा समय में 530 बेड हैं, तो 348 बेड कहां चले गए? नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज कि आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि लगभग 12 करोड़ की आबादी में 90 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दी जा चुकी हुई है। हम अगर आप देखिए तो जो वैक्सीन मिली थी वहां पे 1.06 करोड़ मुख्यमंत्री कह रहे हैं अभिषेक के लिए मिली गई थी। देखिए हम कुछ भी कह लें, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ने खुद आके कहा कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं, भयावह हो चुके हैं। तो हम इसलिए चाहते हैं कि वो स्थिति उत्तर प्रदेश में ना बने। मैं आपके माध्यम से और केंद्र सरकार से ये कहना चाहूंगा कि इस बात का जवाब दें, इस बात का जवाब दें। मेरा एक सवाल है अभिषेक जी, आप ऑल पार्टी मीटिंग में पहुंचे थे, तो क्या आपने जो सवाल आप अभी कर रहे हैं, आपकी पार्टी से ये सवाल पूछे गए थे ऑल पार्टी मीटिंग में कि ये बेड की संख्या क्यों कम है, ऑक्सीजन की कमी क्यों है? देखिए, जब मीटिंग की बात हुई थी तब साथ मांगा गया था, सुझाव मांगे गए थे, तो सुझाव दिए थे सर आपने? दिया था और हम आज भी कहते हैं कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा बिल्कुल मिला करके हम तैयार खड़े हैं, आपको जहां पे आवश्यकता। अच्छा ठीक है सर, मैं मनीष जी ने कुछ आंकड़े बताए, अभिषेक जी आपने आंकड़े बताए, नाहिद लारी खान जी आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले डॉक्टर अशोक राय जी से मैं साफ कर लेता हूं कि आंकड़े आखिर है क्या, L1 L2 L3 की पोजीशन आखिर है क्या, स्थिति है क्या? डॉक्टर अशोक जी आप बताइए। जी 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 मैं पहले तो ये बता दूं कि बीच में जब केसेस कम हो गए थे तो हमारे नॉन कोविड हॉस्पिटल्स को नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में नॉर्मल पेशेंट्स के लिए कन्वर्ट कर दिया गया था। सडनली जब कोविड केसेस का अपसर्ज हुआ तो सारे नॉन कोविड को फिर कोविड में कन्वर्ट किया जा रहा है, सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को और सारे जो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो पहले कोविड में काम कर रहे थे, सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि उनको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया जाए। बेड की संख्या लगातार बढ़ रही है
हमको आशा है कि आने वाले 1-2 दिनों में बेड की संख्या पूरी कर ली जाएगी। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सबके सहयोग की जरूरत है। ये बहुत बड़ी महामारी है जिससे कि हमको लड़ने की जरूरत है, और सबसे बड़ा सहयोग हम लोगों को जनता का चाहिए कि माइल्ड केसेस में जनता आइसोलेशन के लिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनको घर पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जो माइल्ड केसेज हैं और थोड़े से मॉडरेट केसेज हैं, अगर वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो उसके कारण बेड और ऑक्यूपाई हो जाता है। इस समय सीरियस मरीजों को बेड की बहुत ज़रूरत है, तो उनसे अनुरोध है कि सीरियस मरीज ही बेड वहाँ जाएं हॉस्पिटल्स में। जो थोड़े कम सीरियस केसेज हैं जिनका घर पर मैनेजमेंट हो सकता है, वो डॉक्टरों से परामर्श करके घर पर मैनेज करते रहें, और उनके लिए बराबर निगरानी की जा रही है, बराबर उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है सरकार की तरफ से। तो हमको लगता है कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्थिति 1-2 दिन में जरूर पूरी तरह से सुधर जाएगी। कुछ आपूर्ति की दिक्कत है तो वो हो जाएगी सर। जो स्थिति आपने बताई है, और अभिषेक जी कह रहे हैं कि अस्पतालों की जो संख्या थी वो 800 के करीब बताई थी, लेकिन 500 के आसपास ही है। तो इसकी बड़ी वजह यही है कि संक्रमण जैसे कम हुआ वैसे वैसे अस्पतालों को नॉन कोविड किया गया, वहां को वहीं पर जो पहले जैसी व्यवस्था थी वैसे ही उन्हें कर दिया गया था। ये एक बड़ी वजह है जी। ठीक है अभिषेक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नाहिद लारी खान जी को भी चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि उन्होंने टेस्टिंग को लेकर सवाल किया था, और मनीष शुक्ला जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार लगातार टेस्ट कर रही है। नाहिद लारी खान जी, उन्होंने छोटे राज्यों से भी अपने आप को कंपेयर किया और ये बताने की कोशिश की कि हम लगातार टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं। वहां पर जितने संक्रमण के लोग हैं उतने 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में ही है। स्थिति अभी कंट्रोल में है। विदुल जी, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ, जो अभी आपने पहले कहा था ब्रेक में जाने से पहले, कि माननीय अखिलेश यादव जी जो है राजनीतिक कार्यक्रम में जाने के कारण उनको कोरोना हो गया, बल्कि ऐसा नहीं है। नहीं, वो धार्मिक, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने नाहिद लारी खान जी ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाते हैं, वो चुनावी रैली हो, धार्मिक कार्य हो, तो उन्हें हो जाता है आसानी से। मेरा कहने का मतलब ये था। अब कहिए अपनी बात। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी धार्मिक आस्था के अनुरूप गए थे हरिद्वार, और वहां इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो बड़ी संख्या में साधु संतों से मिले थे, अपने आस्था के, उनका अटूट विश्वास है। और ये इत्तेफाक ऐसा रहा कि गिरी जी से वो मिले, और गिरी जी को भी उस वक्त नहीं मालूम था कि उनको कोरोना है। और हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि जिनको भी कोरोना हुआ है सब लोग जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। और अभी जो मनीष जी आंकड़ों की बात कर रहे थे और अन्य प्रदेशों से, छोटे राज्यों से उत्तर प्रदेश को कंपेयर कर रहे थे, तो वैक्सीनेशन डोजेस में अगर आप कंपेयर करिए तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान से भी पीछे है वैक्सीनेशन की। मेरे पास नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने खुद कहा कि हम बीजेपी के वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अखिलेश यादव ने खुद कहा। नाहिद लारी खान जी, आप जानती हैं इस बात को, तो क्या उसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है? जनता में विश्वास कम हो गया? नहीं, मैं आंकड़े तो मेरे पास भी है मैडम, आंकड़े तो मेरे पास भी हैं। विदुल जी, पहले आप इन आंकड़ों को देखिए। वैक्सीनेशन, अच्छा, एक सेकंड, अभिषेक जी कुछ कहना चाह रही है। मैडम पढ़ के सुना दीजिए आप आंकड़े हमें, जो आप बताना चाह रही हैं वो हमारे लिए विजिबल नहीं है देखना। आप पढ़ के सुना दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी तक सिर्फ 97 लोगों को वैक्सीनेशन के डोजेस मिले हैं। सिर्फ 97 लोगों को? अगर आप आबादी के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं ना, सिर्फ 97, या मैडम कुछ और आप कहना चाह रही हैं? महाराष्ट्र में और राजस्थान में 1 करोड़ लोगों को लग चुका है वैक्सीनेशन। 1 करोड़ से अधिक लोग। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात मान लेता हूं, बिना कंपैरिजन करें कोई भी चीज। लेकिन मैडम मेरा भी सवाल इसी से रिलेटेड है। क्या विश्वास की जो कमी है वो इसलिए हो जाती है क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, क्योंकि अभी तक नहीं लगवाई है वैक्सीन उन्होंने? इस तरह की बातों से आप भ्रमित कर रहे हैं मृदुल जी। मैडम मैं भ्रमित नहीं कर रहा हूं, भ्रमित आप कर रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा क्या उससे जनता में भ्रम जाता है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप सभी ने कहा वैक्सीन सभी लगाइए। आप बताइए, कहा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ लफ्जों में कहा कि मैं वैक्सीनेशन तब लगवाऊंगा जब गरीबों को वैक्सीनेशन लग जाएगा। आप बताइए कि कहां? मैडम तो वही तो मैं कह रहा हूं, अब गरीबों को लगेगा तो इसमें कितनी आबादी गरीब है पहले ये तय करना होगा ना। रही बात वैक्सीनेशन लगने की, तो आदित्यनाथ जी ने तो अभी 4 दिन पहले वैक्सीनेशन लगाया था, उनको भी मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूं। देखिए, जनता में भ्रम की स्थिति ना जाए ये मेरी कोशिश होती है। और जो भी मेरे शो पे इस समय बैठे हुए हैं, मैं डॉक्टर अशोक राय जी को चर्चा में वापस लेकर आता हूं, और उनसे आप मेरी बात ना माने, नाहिद लारी खान की बात ना माने, मनीष शुक्ला जी की बात ना माने, अभिषेक वाजपेयी जी की बात ना माने, लेकिन कम से कम डॉक्टर अशोक राय जो कह रहे हैं हमारे दर्शक, उनकी बात जरूर माने। वैक्सीन में कैसे कैसे मैडम एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, आपको बेहतर वही बता देंगे। आप सुनिए।
डॉक्टर अशोक जी आप बताइए। जी 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 बताएं। वैक्सीन में एंटीबॉडीज कैसे डेवलप होती हैं, कितने डोज के बाद होती है, कितने दिन के बाद? जी, जब वैक्सीन लगती है तो वैक्सीन के 30 दिन बाद थोड़ी थोड़ी एंटीबॉडीज बननी शुरू होती है। परफेक्ट एंटीबॉडीज जो है सेकेंड डोज लगने के 14 दिन बाद ही पूरी तरह से एंटीबॉडीज बन पाती है, तब प्रोटेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक, तो नाहिद खान जी, मुझे पूरा लगता है कि आपको जवाब मिल गया होगा उस बात का। दूसरी डोज के 15 दिन के बाद। मृदुल जी मुझे जवाब मिल गया, मुझे जवाब तो देने दें। आप ये देखिए कि आज लखनऊ की KGMU सहित प्रदेश के अनेकों जिले बंद हो गई है, OPD बंद हो गई है, एम्बुलेंस नहीं है, दवाई नहीं है, बिल्कुल ठीक, डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, शमशान घाट में शव नहीं जल पा रहे हैं। लेकिन इन सब के इन्हीं सब कारणों की वजह से जो डॉक्टर्स नहीं, बेड्स नहीं, वेंटिलेटर्स नहीं, एम्बुलेंस नहीं, इसी कारण की वजह से लोगों से कहा कि आप होम आइसोलेशन में जाइए। लेकिन अब जब होम आइसोलेशन में चले गए हैं तो 3-4 मैं वापस अभिषेक जी और नाहिद जी आपने जो सवाल किए हैं मैं मनीष जी को चर्चा में ला रहा हूं, उसके बाद अभिषेक जी आपके पास फिर आऊंगा। नाहिद खान जी भी यही पूछ रही हैं कि बेड की संख्या नहीं है। नाहिद खान जी वही सवाल पूछ रहा हूं मैं, आपने जो कहा शमशान घाट में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड की कमी है, तो इसको मनीष जी क्या समझा जाए? देखिए ऐसा तो नहीं है हम ये कह दें कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, कई अस्पतालों में कभी इंजेक्शन की कमी भी देखी जा रही है तो कहीं बेड की कमी है, इसको हमें सुधारना तो पड़ेगा सर। देखिए बेड की जहां तक बात है, अशोक जी ने भी बताया, मैंने भी बताया कि 840 बेड परसों जब निर्देश दिया मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद 840 अतिरिक्त बेड बना दिए गए। जहां तक होम आइसोलेशन का सवाल है, होम आइसोलेशन एक प्रक्रिया है और अगर एक्टिव केसों को अगर एक्टिव एक सेकंड नाहिद जी मैं आपको दूंगा मौका, जरूर दूंगा। अगर सभी एक्टिव केसों को चाहे वो माइल्ड हो चाहे सीवियर हो अगर हॉस्पिटल्स में डाला जाए तो 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि सभी प्रक्रिया में जो होम आइसोलेशन है, जो माइल्ड बीमार है उनके लिए होम आइसोलेशन इस बार तो नहीं, पिछली बार से व्यवस्था लागू की गई, वो भी मैं साफ कर देना चाहता हूं क्योंकि जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक होम आइसोलेशन की व्यवस्था सिर्फ भारत में ही नहीं, कई सारे ऐसे विदेश के भी जगह है जहां पर होम आइसोलेशन की व्यवस्था की गई है। तो वो एक तरीके का और देश के सभी राज्यों में, हाँ देश के सभी राज्यों में कोई भी सरकार हो उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जहां क्रिटिकल कंडीशन है वहां पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए। अभिषेक जी आपको मैं लाऊं। नाहिद जी प्लीज 20 सेकंड, क्योंकि अभिषेक जी बड़ी देर से वेट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि सभी अपनी अपनी बात रखें, बहुत जरूरी है सबका पक्ष आना। देखिए 20 सेकंड नाहिद जी कहिए, 20 सेकंड दे रहा हूं आपको मैं सबसे पहले ये मैं कहिए नाहिद जी अपनी बात कहिए। अभिषेक जी 20 सेकंड रुक जाइए बस, वो अपनी बात कुछ कहना चाह रही हैं बड़ी देर से। होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं उनको 3-4 दिनों से जो है दवाइयों की किट नहीं पहुंचाई जा रही है। यहाँ तक बाजार में रेमडेसिविर दवाई इंजेक्शन नहीं है और अन्य दवाइयां जैसे इससे मैं सहमत हूं नाहिद खान जी। इंजेक्शन की कमी को लेकर मैंने पहले ही सवाल किया, पहले ही सवाल मेरा इंजेक्शन की कमी को लेकर था और मैंने जगह भी बताई बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मैं अस्पताल जो हैं तमाम तरीके के जो डॉक्टर्स हैं वो व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं, इसलिए हमने सिर्फ जगह बताई है और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वहां पर हर एक व्यवस्था जल्द से जल्द पहुंचे। अभिषेक जी अपनी बात रखिए, फिर मैं डॉक्टर अशोक जी के पास जा रहा हूं, नाहिद जी जो पूछ रहे हैं उसका जवाब लेने। देखिए मृदुल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने इस बात को बोला था तब सरकार ने क्यों नहीं पहले से प्रबंध किया था? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, वो बेड वाली ट्रेनें जो व्यवस्थित की गई थी वो कहां चली गई हैं? 2000 आईसीयू वाले वेंटिलेटर बेड वो कहां चले गए हैं? और मैं एक बात को और मैं डॉक्टर साहब से भी पूछना चाहता हूं कि जब पीजीआई के डायरेक्टर ने 2 डोज लगवा ली थी तो वो दोनों लोग कैसे, हस्बैंड और वाइफ कैसे कोरोना से प्रभावित हो गए? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ये देखना पड़ेगा हमको। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं क्योंकि हमको एक अपने प्रिकॉशन के तौर पे हर किसी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। किसी एक व्यक्ति की वजह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप तो लगवाना नहीं था, ऐसा था वैसा था, इन सबसे काम नहीं चलेगा। मेरा भी वही कहना है, हमारी जिम्मेदारी है। आज भी वही कहना है और हम लगातार लोगों को समझाते रहते हैं
क्योंकि कुछ लोगों को यही लेकिन लगता है। लेकिन और देखिए, मृदुल जी, मैं इस बात इतनी- को आपको ध्यान दिला दूं कि इसी गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से योगेश प्रवीण, आपको ध्यान होंगे, देश के सब मतलब बड़े इतिहासकारों में से एक थे, मेडिकल कॉलेज में उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। कानून मंत्री उनको कितनी बार फोन करते रहे हॉस्पिटल्स को, मेडिकल कॉलेज में, लेकिन एक ट्रीटमेंट तक उनको ना मिल पाया। और जब वो लेकर के वहां मैं वही कह रहा हूं, अस्पतालों की जो स्थिति है सर, उनको मृत घोषित कर मैं दिया। और आप तो यहां से देखकर बता सकते हैं, लेकिन अंदर की जो स्थिति है वही तो डॉक्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं अशोक राय जी, उनसे ही मैं पूछ रहा हूं सर। मैं अपनी तरफ से ना कुछ कह रहा हूं, ना कोई आंकड़े दे रहा हूं, ना कोई ऐसी टेक्निकल बात कहना चाहता हूं जिससे ऐसा लगे कि हम ज्ञान बांट रहे हैं। हम यहाँ ज्ञान बांटने नहीं आए हैं। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं, ज्ञान बांटने के लिए, वस्तु स्थिति बताने के लिए डॉक्टर अशोक राय मेरे साथ हैं। मैं चाहता हूं कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से जरूर पूछे। ठीक है, मदद के लिए भी सब तैयार है। डॉक्टर अशोक जी आपके पास आ रहा हूं, फिर आ रहा हूं मनीष जी, आखिरी सवाल आपसे लूंगा। डॉक्टर अशोक जी, 2-3 चीजें नाहिद लारी खान ने पूछी। उनका कहना है कि एक सेकंड अभिषेक जी, मैं आपके सवाल पूछ रहा हूं, एक सेकंड। अभिषेक जी ने भी ये पूछा कि जो पहले से व्यवस्थाओं को लेकर कहा जा रहा था, तो अस्पतालों में पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या उसकी एक बड़ी वजह डॉक्टर अशोक ऐसा है कि जो सर्जरी हो रही थी या जो नॉर्मल बीमारियां हैं उनके भी मरीज धीरे धीरे आने लगे थे, तो इतना सचेत नहीं हो पाया स्वास्थ्य विभाग भी? नहीं, स्वास्थ्य विभाग सचेत था, हमारी सरकार भी सचेत थी और पूरा महकमा, स्वास्थ्य महकमा भी सचेत था। हाँ। लेकिन दिक्कत यह है कि सारे नॉन कोविड हॉस्पिटल को हम लोगों को इतनी आइडिया नहीं थी कितने सडन अपसर्ज होंगे, इतने ज़्यादा केसेज आ जाएंगे। हाँ। तो नॉन कोविड हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बदलने में थोड़ा समय लगता है और उस समय लगा होगा, लेकिन अब सारी व्यवस्थाएं करीब करीब हर जगह हमारे पूरे प्रदेश में काफ़ी जिलों में बात हुई, काफी जगहों पर व्यवस्था हो गई है, कुछ जगहों पर बिल्कुल डॉक्टर अशोक, कुछ चीजें ऐसी होती हैं क्योंकि आप देखिए अस्पताल में कोई मरीज सर्दी जुकाम का भी जाता है, तो कोई कैंसर का भी मरीज जाता है, कोई हार्ट का पेशेंट जाता है, कोई किडनी की बीमारी से पीड़ित है वो भी जाता है, कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित है वो भी जाता है, कोई शुगर की बीमारी से पीड़ित है वो भी जाता है। इसलिए फिर एक वक्त ऐसा आया कि जनरल ओपीडी जो होती है, सामान्य ओपीडी, उसे बंद कर दिया गया है। एक चीज और छोटी सी मैं जानना चाहूंगा, इंजेक्शन की कमी को लेकर भी वाजपेयी जी ने सवाल उठाए, नाहिद लारी खान ने सवाल उठाए। क्या आने वाले 4 से 5 दिनों में यह कमी दूर हो जाएगी? सभी अस्पतालों में आप सुनिश्चित करेंगे, दावा करेंगे कि इंजेक्शन पहुंच जाएंगे? हाँ, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है हमको लगता है कि आने वाले 4-5 दिनों में सभी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इसको लगाने के लिए जो रूल्स हैं, अगर डॉक्टर लिखता है तभी रेमडेसिविर इंजेक्शन की बिल्कुल सर, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको आईसीयू में अभी क्रिटिकल कंडीशन है और उसकी जरूरत है, और उसकी जरूरत है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर ये जो खेप जो अब आई है, इसका पूरे प्रदेश में जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जिनको जरूरत नहीं वो ना लगाएं। मनीष जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि व्यवस्थाओं को लेकर जब सवाल पूछे जाते हैं तो ये कहा गया कि सरकार पहले से सचेत क्यों नहीं थी। अब डॉक्टर अशोक कह रहे हैं कि इतना अंदाजा नहीं था। क्या अंदाजा नहीं था? देखिए, रेमडेसिविर की पहले बात करें कि 25,000 डोज आ गई है, और अब अगर हम कहें तो प्रदेश में अभी से ही रेमडेसिविर की कमी नहीं रहेगी। वितरण में जो 2-4 घंटे 5 घंटे लगेंगे, चूंकि अहमदाबाद से प्लेन से मंगाया गया इसलिए भेज के कि उसकी जरूरत थी। हाँ, जो प्रेस्क्रिप्शन अगर डॉक्टर लिखेंगे तभी लगाई जाती है। दूसरी बात देखिए, विपक्ष को सवाल भी खड़े करने चाहिए, विपक्ष को सुझाव भी देने चाहिए। रणदीप गुलेरिया का जिक्र अक्षय जी लगातार कर रहे हैं कि उन्होंने कहा तो क्यों तैयारी नहीं की। मैं फिर कहूंगा कि 24 करोड़ उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ के उत्तर प्रदेश में 1,11,000 एक्टिव केस है आज की डेट में जब हम आप बात कर रहे हैं, और 3 करोड़ के छत्तीसगढ़ में 1 लाख एक्टिव केस है। तो क्या हम कहें भूपेश जी अपने प्रदेशवासियों को ढकेलना चाहते थे कोरोना की महामारी में? 60,000 से ज्यादा रोज एक्टिव केस महाराष्ट्र में निकल रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, उद्धव ठाकरे जानबूझ के ढकेलना चाहते थे। रणदीप गुलेरिया को उद्धव ठाकरे नहीं सुन रहे थे, भूपेश बघेल जी नहीं सुन रहे थे। देखिए, संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ाया है, जितनी आशंका नहीं थी, खत्म नहीं हुआ था, लेकिन जीरो के करीब करीब कई जिलों से जीरो केस आ रहे थे। और नॉन कोविड इसलिए करना जरूरी था कि जो तमाम अन्य सीवियर मरीज हैं, कैंसर के होते हैं, किडनी के होते हैं, वो पिछले 4-6 महीने में 2020 में भी 7-8 महीने सफर कर रहे थे, उनको भी इलाज मिलना जरूरी है, वो भी प्रदेश के वासी हैं। तो वो समय अनुसार कोविड और नॉन कोविड बनाया गया था। तो हमको लगता है कि ये टेक्निकलिटी
समझना चाहिए, और समझ रहे होंगे हमारे साथी। बिल्कुल, देखिए आप सभी जानते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई थी और आप सभी बेहतर जानते हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी तभी हम सड़कों पर बाहर निकलेंगे, तभी हमारा प्रदेश सुधरेगा, तभी हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। लेकिन सबसे पहले कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी हेल्थ यानी आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहना चाहिए, आप स्वस्थ रहें। हमारी भी यही कामना है, इसलिए हम बार बार आपसे करें कि अब सावधान होने का वक्त आ गया है, सावधानी बरतिए, बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का ख्याल रखिए और जो व्यवस्था है वो दुरुस्त करने की बात डॉक्टर कह रहे हैं। उन्होंने खुद कहा, डॉक्टर अशोक राय ने, मनीष शुक्ला ने भी कहा, और उम्मीद करता हूं जो सवाल नाहिद दारी खान जी और अभिषेक जी आपने उठाए हैं वो भी मौका ना मिले आपको, यही उम्मीद करता हूं, ताकि प्रदेश की स्थिति सुधरे। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमसे बात करने के लिए, इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तमाम बड़ी खबर।